क्या मतलब ये पेट्रोल डलाएं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, हर गरीब आदमी बिल्कुल परेशान हो चुका है। पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज भी होना चाहिए। मुतालबा उससे करते हैं जिससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है। नास की इज्जत और जिल्लत का जलूस निकालने वाले ये हुक्मरान, खुदा का खौफ करो। पिछले तो जो थे से थे, आप तो उनसे बढ़ के निकले यार। आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये अवाम मर गई, महंगाई में पिस गई। एक आदमी, उसके तन पे सिर्फ जंगिया था, एक सड़क पे जा रहा है, देख रहा है अब्दुल्ला रेस्टोरेंट, अब्दुल्ला कॉफी शॉप, अब्दुल्ला पान शॉप, आखिर जाकर के उसने अपना जांगिया भी उतार करके आसमान की तरफ फेंका और कहा ये भी अब्दुल्ला को दे दो। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर हम अपने इंसेस्टर्स की बात करें, हमारे इंसेस्टर्स जो थे उनका ताल्लुक इंडिया से था, बाद में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान आए थे। अगर हम हिस्ट्री को मद्देनजर रखें तो आज की हमारी पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, क्या रूस के साथ उसने क्या कर लिया। जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं महंगाई का। सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी समझते हैं एक तरफ तो कि जो इमरान खान है और उसके साथी शेख चिल्ली टाइप के, ये सब पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा का उस लेवल का नेता बनने जा रहे हैं जो आज तक कोई बन नहीं सका। और यही इनके नेता जो 70 सालों से हाय हाय हिंदुस्तान हो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ने हमारी साजिश, हम हिंदुस्तान से आगे, हम ये हम वो, जब ये लोग खुद कबूलते हैं और बाकायदा पब्लिकली जनता के सामने कबूलते हैं, कभी इमरान खान बोलता है कि देखो कितना अच्छा कर रहा है हिंदुस्तान, कभी शहबाज शरीफ बोलता है कि देखो हिंदुस्तान हमसे कितना आगे निकल गया, कभी शेख चिल्ली, कभी कोई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में बरनौल कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होगा उसके बाद में। बिना बरनौल के ऐसा लगता है कभी कभी तो कि बरनौल का जो इजाद हुआ था वो इन पाकिस्तानियों के लिए ही हुआ था। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। दुनिया पाकिस्तान की तारीख की इस वक्त बदतरीन महंगाई हो चुकी है। माजी में कोई ऐसे 3 महीने नहीं इतनी तेजी में हो। हाँ सही है। मुझे इससे गर्द नहीं हुकूमत किसकी है। अगर हुकूमत से सवाल होगा, वो इमरान खान हो, इस तरह कीमतें बढ़े तो सवाल होगा, नवाज शरीफ हो तो शहबाज शरीफ हो। थिंक आसफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली पर इस पेट्रोल, इस बिजली की कीमत का 1 इंच भी फर्क पड़ेगा, 1 आधा इंच भी फर्क पड़ेगा, ये उनका तो पाकिस्तान है ही नहीं। वो तो पाकिस्तान का पानी नहीं पीते। रिजीम चेंज, भाई रिजीम चेंज आपको चेंज करके अफ्रीका को क्या मिलेगा? ये सवाल तो अब हर आदमी पूछ रहा है कि क्या हुआ इससे, क्या अमेरिका के अंदर उसकी मैशत ठीक हो गई है, या उसके कर्जे उतर गए हैं, या चीन या दूसरे जो जिनके साथ उनको चैलेंज दरपेश है वो चैलेंज ख़त्म हो गए हैं? क्या अमेरिका जो है अब वो इस रिजीम चेंज के बाद वो कोई बहुत बड़ी नई ताकत उसने हासिल कर ली है? भाई अमेरिका अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर हैं, वो उनको इनसे क्या खतरा था यार? एक आदमी, उसके तन पे सिर्फ जंगिया था, एक सड़क पे जा रहा है, देख रहा है अब्दुल्ला रेस्टोरेंट, अब्दुल्ला कॉफी शॉप, अब्दुल्ला पान शॉप, आखिर जाकर के उसने अपना जांगिया भी उतार करके आसमान की तरफ फेंका और कहा ये भी अब्दुल्ला को दे दो। भाई ये हालत हो गई है आम आदमी की, हम सब इस वक्त अब्दुल्ला हैं। आप कह रहे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है, ये आपको व्हाट्सएप पे किसी ने बताया या आपने अपने तौर पर यह बात तस्वुर कर लिया? ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत का जीम नहीं है। शहबाज शरीफ जाएगा तो कामरान आ जाएंगे, उनके बाद नजीर लगारी आ जाएंगे, उसके बाद आरफीन बैठ करके जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। ये जमहूरियत नहीं है। 2022 में आप 240 बसें चलाने पे बाजा बजा रहे हैं कि देखो हमने जमहूरियत के लिए बसें दे दी। और भाई मामा, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? मैं रोज अपने घर से निकल करके फंस जाता हूं, आधा घंटा वहीं जमहूरियत को मैं गालियां दे रहा होता हूं कि सड़क बनाई नहीं, बसें चला दी। केड़ा जमहूरियत? आफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि 3 सुपर पावर के बॉर्डर लगते हैं। सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, देखें कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया, इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं महंगाई का। माफ करना, एक जुलूस का रिकॉर्ड निकाल कर मुझे दिखा दें कि लोगों ने ये डिमांड की हो कि हम रूस से अलहदा होना चाहते हैं। माशी तौर पर उसको डुबो दिया गया, स्टेट्स अलहदा हो गई। अब माशी तौर पर हमारे हालात क्या है हजूर कि 178 से 208 और 6 रुपए पे डॉलर है।
और टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल है, हालांकि एप्टमा इस मुल्क में सबसे बड़ा खुद बड़ा माफिया है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर हम अपने इंसेस्टर्स की बात करें, हमारे इंसेस्टर्स जो थे उनका ताल्लुक इंडिया से था, बाद में कन्वर्ट होकर पाकिस्तान आए थे। अगर हम हिस्ट्री को मद्देनजर रखें तो आज की हमारे पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, क्या सब कॉन्टिनेंट है, तो ये बात सच है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान से था उनका ताल्लुक, हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। हाँ, हिंदुस्तान से ही था वो, उन्होंने आना नहीं था, वो मुस्लिम स्टेट जब बन गई तो उन्होंने अपनी मुस्लिम स्टेट में आना था तो वो आ गए। और जो हमारे बड़े थे, जो समझदार बड़े थे, वो मुस्लिम स्टेट में आ गए, और जो नहीं थे समझदार वो तो हमारे जो पाकिस्तान शिफ्ट हुए आए उनको बेवकूफ़ समझते थे, और जिसकी वजह से आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिज़म का बहुत मसला है, फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स बहुत चलती है वहाँ पर। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो समझदार थे। वो हिंद था तो वो एक ये नहीं था कि मसलन आप उसे पाकिस्तानी कह सकते, वो हिंदुस्तान था, वो मुकम्मल खित्ता था। हिंदुओं की एक स्टेट थी ना? नो, वहाँ पे उतने ही मुसलमान हैं, अभी 22 करोड़ वहाँ पे हैं, यहाँ पे इतने यहाँ पे हैं। तो अभी देखें अगर इकट्ठे हो जाएं तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो बराबर थे, ये नहीं था वो ज़्यादा कोई मसला नहीं था। अच्छा। तो ये बरसगीर पाको हिंद जब बना है, जब ये बाद में हुआ ना, जो भी सेपरेशन हुई है वो बाद में हुई है, पहले तो नहीं थी। नहीं, हुक्मरानों को भी नहीं क्रेडिट यही है कि उनकी आवाम भी ठीक है। आखिर कोई तो मेन रीज़न है ना जिस वजह से वो हमसे आगे है, तो उसमें उनकी मुख्तलिफ पहलू आ जाते हैं। इकोनॉमी लगा लें, हर लिहाज से टैलेंट वहाँ पे है, हर लिहाज से उनके टैलेंट तो यहाँ पर भी है। लेकिन देखें अगर वहाँ या पाकिस्तान के 4 से 5 सूबे हैं, उनके 36 के 32 सूबे हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से आबादी भी ज़्यादा, हर लिहाज से। मेरे ग्रैंडफादर भी हिंदुस्तान से आए थे, ठीक है, तो जलंधर से हमारा ताल्लुक था। बात ये है कि हमारे यहाँ पे अभी देखें जब से इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुआ है, एक दफ़ा भी वहाँ पे माशाल्लाह लगा नहीं लगा। पाकिस्तान में लगे हैं 4-5 लगे हैं। क्यों लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि यहाँ पे हमारी फेडरल हुकूमत को कोई प्रोटेक्ट नहीं करने वाली एजेंसी नहीं है। एजेंसी होनी चाहिए ना, जैसे पूरी दुनिया में अमेरिका है, अमेरिकन फ़ौज की ज़रूरत नहीं है कि वाइट हाउस में दाखिल हो जाए। हमारा इंग्लिश का लेवल इतना गंदा है कि हमारा BA पास लड़का इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। उनका मैट्रिक का बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। मसला ये नहीं है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन क्या है, बाहर आपको कम्पीट करने के लिए आपका एजुकेशन लेवल हाई होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। गरीब का बच्चा गवर्नमेंट पे जाता है, जो जिसके पास पैसे हैं वो बीकन में जाता है, ठीक है। उसकी स्टडी में और उसकी गवर्नमेंट से पढ़े हुए स्टडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 5 क्लास में ऐसी इंग्लिश बोलता है जैसे अमेरिका से है। पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वो बड़ा नहीं, दरअसल बहुत बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि आप किसी नॉर्मल अरब से बात करो, चाहे अरब कंट्री का लीडर तो कर छोड़ ही दो, लीडर नॉर्मल आदमी से भी आप अरब की बात करो तो उसके मन में यही है कि हाँ, मैंने इस कौम को कैसे देखा, इतिहास में सुना है, पाकिस्तानी और पूरा सब कॉन्टिनेंट के बारे में इतिहास में सुना है कि हाँ भाई हमारे लोग गए थे और वहाँ इनको ऐसे जबरन कन्वर्ट कराया, सब चीज़ के बारे में सुना है। और अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात करें पिछले 50-60 सालों की, तो हमारे यहाँ जितने भी होटल बनते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी अरब वर्ल्ड में, वहाँ पर हमने एज अ मजदूर इनको देखा है। ये अरब वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इतनी है। और एक चीज़ और आप देखो, जब भी कोई इधर का आदमी उधर जाता है, वहाँ जा करके अरब वर्ल्ड में उर्दू बोलता है, तो अरब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं इस बात से। अरब्स को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वहाँ पे कोई भी उर्दू बोले। और अरब जब भी आप देखो वहाँ को जाता है, अरब खाली ईरान को हम छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सुन्नी कंट्री हैं, जितने भी पैसे वाले देश हैं सब सुन्नी कंट्री हैं। और नाम आप देख लो, जितने भी सब कॉन्टिनेंट में नाम चलते हैं, 80% नाम जैसे जुनैद, जमशेद, फारूक, ये सब नाम जो हैं ये आते हैं फारसी भाषा से। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, जो कि आप देखो पारसियों में भी, जैसे टाटा ग्रुप के फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, तो वो भी ना मतलब फारसी भाषा के नाम इस्तेमाल करते थे। इसीलिए आप देखो अरब वर्ल्ड में ये सब नाम भी नहीं मिलते हैं। और अरब वर्ल्ड में कोई सीधी सी बात सबको पता है कि सुन्नी कंट्रीज़ में या सुन्नी माइंडसेट में शियाओं के लिए कैसा है, सबको पता है वो बात, उसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके चक्कर में ये उधर भी जाते हैं तो फिर बड़ा ही बदसलूकी, बड़ा ही रेसिज्म, और उसके बाद जब वहाँ से कोई आ जाता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ये बोल दे कि हाँ भाई हमारे पुरखे वहाँ से आए थे। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, इसके चक्कर में पाकिस्तानी दिन प्रतिदिन इस गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।